ये जनता आपको पहले भी बताती रही, जगाती रही, प्रशासन को कहती रही कि हमारे घर में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन आप लोगों को तो मौत का इंतजार था ना। मौत होगी तब जाकर आपकी नींद खुलेगी, फिर 14 मौत को 4 मौत बताएंगे आप लोग। हमारा काम लोगों को जीवन देना है, किसी का जीवन छीनना नहीं है। और मैं बड़े आपसे गंभीरता पूर्वक ये बात कह रहा हूं, प्राची जी, आप ये बात समझने की कोशिश करिए, ये संवेदनशीलता का समय है और इस समय हम सबकी जिम्मेवारी है कि वहां लोगों के साथ खड़े हों। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी वहां एक एक अस्पताल में एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं। क्या संवेदनशीलता दिखाई आपने? सुनिए, क्या संवेदनशीलता दिखाई आपने? मुझे तो अभी सरकार संवेदनहीन नजर आ रही है। क्या संवेदनशीलता दिखाई आपने? आपने निगम कमिश्नर को नोटिस दे दिया, अपर आयुक्त को आपने हटा दिया, एडिशनल इंजीनियर हैं जो, उनसे आपने विभाग वापस ले लिया। ये संवेदनहीनता है आपकी, ये संवेदनशीलता है आपकी, माफ कीजिएगा, संवेदनहीनता आप में ज्यादा नजर आ रही है मुझे। की अतिरिक्त नियुक्ति भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। आज ही वहां 3 अतिरिक्त अपर आयुक्त भेजे गए हैं, वहां के निगम आयुक्त को शोकाज नोटिस जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो दोषी होगा वो बचेगा नहीं। हम किसी को ना तो बचाना चाहते हैं, क्योंकि जनता की कीमत पर कुछ भी नहीं चाहिए। और एक बात और मैं आपसे कहता हूं, गुस्सा देख रहे हैं आप? सुनिए लोया साहब, आज तो यहाँ बैठकर आप मुझे अपनी कार्रवाई बता रहे हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं 2 अधिकारियों को हटा देने से, उनको नोटिस देने से सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती है। जरा वो तस्वीरें फिर से चला दीजिए जहाँ कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं से मुलाकात कर रहे हैं। सुन लीजिए जरा उन महिलाओं का दर्द, देख लीजिए जरा। स्कूटी पर सवार होकर मंत्री जी गए, हालांकि इनका रवैया तो कुछ अलग ही है। यहाँ देखिए महिलाएं क्या कह रही हैं, उनसे रोक रोक कर अपना दर्द दिखा रही हैं। ये संवेदनशीलता है आपकी? नौबत यहाँ तक आ गई कि लोग अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप देख नहीं रहे हैं उनकी समस्या क्या है। आप बोलें लोया साहब, आप बोलें, सुनाएं लोया साहब क्या कह रहे हैं, बोलें बोलें। चाहे माननीय कैलाश जी हो और चाहे सरकार के अन्य लोग हो, चाहे महापौर हो, वो सारे लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, बड़ा एहसान है साहब आपका, बड़ा एहसान है आपका लोया साहब कि वहां 14 मौतें हो गई, आपके मंत्री पहुंच रहे हैं, आपके अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो एहसान है बड़ा आपका, जिम्मेदारी है आपकी, जो आप अगर पहले निभाते तो 14 लोगों की जान ना जाती। मुझे बताइए ना, मासूम अभियान की क्या गलती थी? मासूम अभियान की क्या गलती थी? सुनिए लोया साहब, मासूम अभियान की क्या गलती थी, जो बड़ी मिन्नतों के बाद अपने माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ था? क्या गलती थी उसकी? ये कि उसने उम्मीद कर ली कि सरकार मुझे साफ पानी दे देगी, उसने उम्मीद कर ली कि माँ के दूध के साथ वो साफ पानी पी लेगा, ये गलती थी उसकी? नहीं, देखिए प्राची जी, ये गलती उसकी नहीं है। उसको जीवन ना बचा पाना हमारे लिए सबसे बड़े दुख की बात है, और उसका अगर मौत का कारण अगर वो दूषित जल है तो वो और दुर्भाग्य की बात है। मगर वहां की जल प्रदाय व्यवस्था दूसरे तरीके से सुचारू हो, ये हमारी प्राथमिकता है। जो लोग जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, आपकी प्राथमिकता दिख रही है साहब, मुझे आपकी प्राथमिकता दिख रही है, आपकी प्राथमिकता दिख रही है, आपकी प्राथमिकता बड़ी साफ साफ नजर आ रही है। अभी आप कुर्ते पर कितने छींटे हैं ना कीचड़ के, उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, दागों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बड़ी ही बेशर्मी से 14 लोगों की मौत को 4 लोगों की मौत बता रहे हैं आप। आंसू नहीं नजर आ रहे ना आपको? आंसू नजर आ जाते तो ये 14 लोगों की जान ना जाती। छुपाना चाहते, मगर जब तक कोई प्रमाणिक जानकारी सरकार के पास, अब आपको प्रमाण चाहिए, शर्म आ रही है आपको, शर्म आ रही है, प्रमाण चाहिए आपको। लोगों के आंसू से बढ़कर कोई प्रमाण है? झूठ बोलेंगे क्या वो लोग? झूठ बोलेंगे क्या लोया साहब? सुनिए, झूठ बोलेंगे क्या वो लोग? झूठ बोलेंगे क्या? ये जो आंसू देख रही हूं मैं, झूठ बोल रहे हैं क्या ये लोग? प्रमाण चाहिए आपको? बेशर्मी छोड़िए, बेशर्मी छोड़िए लोया जी, बेशर्मी छोड़िए। बेशर्मी से सरकारें नहीं चला करती हैं। ये वही जनता है जो आपको वोट देकर सत्ता पर बैठाती है, और जब काम निकल जाता है तो गंदा पानी पिलाते हैं आप इनको। चलिए, मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, इंडिया टीवी के कैमरे पर मैं आपको चैलेंज कर रही हूं, आप सीवर के पानी का एक घूंट मुझे लेकर दिखाइए, मैं मान जाऊंगी कि आपकी सारी कोशिशें बड़ी ठीक है। अरे प्राची जी, आप मुझे एक बात समझिए, हमने ये कब कहा कि किसी को दूषित पानी की सप्लाई होनी चाहिए? अरे शुद्ध और पीने योग्य, अरे होना तो बहुत कुछ चाहिए ना लोया जी, होना तो ये चाहिए कि जब एक भी शिकायत आपको मिलती तो आप कार्रवाई करते, होना तो ये चाहिए था। अरे होना तो ये चाहिए था लोया जी कि एक भी शिकायत आपको मिलती तो आप लोग कार्रवाई करते, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हुआ नहीं ना, इसीलिए चैलेंज कर रही हूँ ना आपको। ये जो पानी दिख रहा है ना आपको तस्वीरों में, एक घूंट लेकर दिखाइए मुझे, चलिए एक घूंट लेकर दिखाइए। और एक बात और बताऊं, ये बहुत सारे आंकड़े हैं कि कहां तक गए,
29 तारीख को सरकार ने क्या क्या किया, 30 को क्या क्या किया, ये वो बहुत सब है सारे मेरे विषय पास, हैं, वो मगर सब है हमारी मेरे पास। और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 2 अधिकारियों को निलंबन पर या नोटिस देने पर आपकी पीठ थपथपाऊं तो आई एम सॉरी सर, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेरे कानों में तो चीखें गूंज रही हैं। आपके कानों में गूंजे या ना गूंजे, लेकिन मैं उन आंखों में आंसू देखकर मैं यहां परेशान हो रही हूं, या मेरा गला रुक जाएगा इनको देख देख कर, लेकिन शायद आपको शर्म नहीं आएगी।